ओके, हम डिस्कस कर रहे थे मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, उसके लेबियल और लिंगुअल एस्पेक्ट को डिस्कस कर लिया था। नाउ इट्स मीजल एस्पेक्ट। ये मीजल है, मैंने आपको बताया कि मीजल और डिस्टल को कैसे देखना है कि आपने उसके मीजल और इंसाइजल एंगल और डिस्टल इंसाइजल एंगल को देखना है। मीजल इंसाइजल एंगल ज़्यादा शार्प होगा, तो ये वाली साइड हमारे पास क्या है, मीजियल साइड है। अब मीजियल साइड में हम उसकी लेबियल साइड, ये लेबियल साइड है, ये लिंगुअल साइड है। जब लेबियल साइड की बात करते हैं, ये हमारे पास स्ट्रेट से स्लाइटली कन्वेक्स होगी, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली कन्वेक्स होगी। और जो हमारे पास लिंगुअल होगी उसे हम देखें तो हमारे पास इंसाइजल में कनकेव है और जो सर्वाइकल है यहाँ पे हमारे पास कन्वेक्स होती है। अगर इसके इंसाइजल आउटलाइन की बात करें तो नॉर्मली हमारे पास स्ट्रेट ही होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं राउंडेड हो सकता है। और ये लिंगुअल टू द सेंटर ऑफ रूट होगी। देखो लिंगुअल थोड़ा सा लिंगुअल ही है, लिंगुअल सरफेस की तरफ है और रूट के सेंटर पे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें तो ये रूट के बिल्कुल सेंटर पे आ रहा होता है। अब इसमें सर्वाइकल आउटलाइन की बात करें तो वो भी हमारे पास इवनली होती है, कर्वेचर होती है, जो कि हमारे पास सर्वाइकल मार्जिन की तरफ होगी, ठीक है, इंसाइजली होगी। नेक्स्ट अगर हम अदर कॉन्सेंट्रेशंस की बात करें, जो मीजल सरफेस होती है ना, उसकी हमने शेप की बात करें तो ट्रायंगुलर होगी या वेज शेप होगी। जिस तरह जितने भी इंटीरियर टीथ्स हैं सब में हमने जब क्राउन शेप्स की बात की थी, तो जितने भी इंटीरियर टीथ में सब में हमारे पास क्राउन शेप क्या थी, ट्रायंगुलर या वेज शेप। अब मैक्सिलरी इंसाइजर में क्या था कि हमारे पास बिल्कुल जो था लिंगुअल सरफेस की तरफ कोई भी उसकी इंक्लाइनेशन नहीं थी क्राउन की। बट जब मैंडिबुलर टीथ्स होते हैं, आप आगे जाके भी देखेंगे पोस्टीरियर टीथ में, तो आपको क्या करेगी, लिंगुअल इंक्लाइनेशन नज़र आएगी कि लाइक क्राउन थोड़ा सा लिंगुअली मूव किया हुआ है। ये देखो इसकी जो लेबियल्स है ये वाली लिंगुअल इंक्लाइनेशन है, इसे हम कहते हैं। ये आपको मैंडिबुलर टीथ में नज़र आएगी, मैक्सिलरी में नहीं होगी। तो एक डिफरेंस ये भी नोट करें कि मैक्सिलरी और मैंडिबुलर में लिंगुअल इंक्लाइनेशन होती है और मैक्सिलरी में लिंगुअल इंक्लाइनेशन नहीं होती। अब जो कॉन्टैक्ट एरिया की बात करें तो वो क्या है, लेबियल और लिंगुअल के दरमियान में होगा और इंसाइजल थर्ड में होगा, यहाँ पे करके, क्योंकि जब इसने लेटरल के साथ, ये हमारा लेटरल है, इसके साथ ये पेयर बनाएगा लाइक दिस। तो ये जब इसके साथ इस तरह करके जुड़ा होगा तो ये इंसाइजल थर्ड में आपको नज़र आ रहा है, ये इंसाइजल थर्ड में इसका कॉन्टैक्ट एरिया इसके साथ बना होगा, ठीक है। और ये अवॉइड होता है इसका कॉन्टैक्ट एरिया, और ये लॉन्ग होगा इंसाइजो जिंजाइवली। इंसाइजो, अच्छा ये पोजीशन से याद रखनी है, ऐसे इंसाइजो जिंजाइवली, ये इंसाइजल है, जे सर्वाइकल, इंसाइजो जिंजाइवली, लेबियो लिंगुअली, लेबियो लिंगुअली, ठीक है, मीजियो डिस्टली, इंसाइजो जिंजाइवली, लेबियो लिंगुअली, मीजियो डिस्टली। ये आपने 3 शेप्स जो हैं, ये डायरेक्शंस आपने याद रखनी है, इसे मिक्स नहीं करना। हाइट ऑफ कंटूर हमारे पास क्या होती है, कॉन्टैक्ट एरिया में, वहीं पे हमारे पास सर्वाइकल इंसाइजल थर्ड में होगी। डिस्टल एस्पेक्ट सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन जो डिस्टल एस्पेक्ट होता है वो थोड़ा छोटा होता है साइज़ में, और जो कर्वेचर होती है सर्वाइकल मार्जिन की थोड़ी कम होती है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 और मॉर्फो में भी हम स्टडी करते हैं कि जैसे जैसे हम एंटीरियर से पोस्टीरियर टीथ्स में जाएं तो जो सर्वाइकल डेप्थ होती है वो डिक्रीज़ करती जाती है। लाइक सेंट्रल इंसाइजर की मीजल साइड, सेंट्रल इंसाइजर के मीजल साइड की ज़्यादा होगी, डिस्टल साइड की कम होती जाएगी। अगर हम इसके इंसाइजल एस्पेक्ट की बात करें, अगर ऊपर से देख रहे हैं तो ये क्या हमारे पास थोड़ी ना रेक्टेंगुलर शेप इसकी सिमेट्री होगी, और यहाँ पे हमारे पास क्राउन शेप इस तरह करके बन जाएगी थोड़ी सी ना, लाइक दिस। यहाँ से हमें इंसाइजल एज बिल्कुल हमें स्ट्रेट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास मीजियल साइड है, ये उसकी डिस्टल साइड है। हम इसे 4 साइडेड या इस तरह करके, या इसे डायमंड शेप भी कह सकते हैं। अब जो क्राउन होता है वो लिंगुअल ऑफसेट होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे बात की थी मैंडिबुलर टीथ से, जब आप स्टडी करेंगे तो आपको लिंगुअल इंक्लाइनेशन नज़र आएगी। लिंगुअल इंक्लाइनेशन की वजह से यहाँ से आपको उसकी लेबियल सरफेस नज़र आ रही होगी ज़्यादातर, लाइक आपको इसमें भी नज़र आ रही है। मैं आपको डेंटल लिड जो मैंने ऐप अपनी एक लेक्चर में रिकमेंड की थी, मैं अगर आपको वहीं से एक टीथ दिखा दूँ, ये सेंट्रल इंसाइजर। अब इसके हम इंसाइजल एज की तरफ जाएं लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट हमने रख लिया, ठीक है। हमने कहा लिंगुअल इंक्लाइनेशन होती है, लिंगुअल इंक्लाइनेशन, ठीक है। अब ये हमारे पास ज़्यादातर लेबियल इसमें सरफेस नज़र आ रही है और ये क्राउन डायमंड शेप है इसकी।
ये लेबियो लिंगुअली वाइडर होगा इस तरह करके, ठीक है। ये इसकी लेबियल साइड है, ये इसकी लिंगुअल साइड है, तो ये लेबियो लिंगुअली वाइडर होगा। जब हम इसके रूट की बात करें, अब इसमें क्या है, एंटीरियर टीथ्स में एक रूट होती है, सिंगल रूटेड होंगे। अगर लेबियल और लिंगुअल एस्पेक्ट की बात करें तो ये इस तरह करके ना लेबियो लिंगुअली हमारे पास वाइडर होंगे और मीजियो डिस्टली नैरो होंगे। रूट कनकैविटी की बात करें तो इसमें सिर्फ एक रूट कनकैविटी है, रूट कोई और समथिंग एल्स। रूट कनकैविटी क्या है, हमारे पास जो रूट कैनाल है उसकी लंबी सी, उसके अंदर एक कनकैविटी बनी है, उसके अंदर एक कैनाल बनी है जिसमें से पल्प के लिए अंदर टिश्यूज़ और नर्व्स और ब्लड वेसल्स वगैरह पास करी, तो इसे हम रूट कनकैविटी। तो ये रूट कनकैविटी क्या है, रूट कैनाल क्या है, ये हमारे पास एक है। अच्छा, अब रूट कनकैविटी की मैंने बात की, अगर हमारे पास यही वाली सरफेस मीजियल ले लें या डिस्टल, ठीक है, अगर ये हमारे पास थोड़ी सी ऐसे करके ड्रॉप बनी हो, इसे हम रूट कनकैविटी कहेंगे, ठीक है, या हम इसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव भी कहते हैं। ये जो हमारे पास रूट कैनाल, ये हमारे पास क्या है, रूट कनकैविटी, सॉरी इसमें एक रूट कैनाल होती है। और सेम वही हमारे पास ओवल शेप होती है। अगर हम इसके नेक पे देखें तो यहाँ पे भी ओवल शेप होगी, लेबियो लिंगुअली लॉन्ग, मीजियो डिस्टली शॉर्ट होगी, नैरोर होगी। और अगर हम इसका मिड रूट सेक्शन देखें तब भी हमारे पास यही आएगा।